स्क्रीनर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये स्क्रीनर जो है ऐसा करेंगे कि इसको एक टाइम और ड्यूरेशन मैं सब बताऊंगा कि कब इसको रन करना है और कब कब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 11:35 पे 26 मई को ये स्टॉक आया, बंधन बैंक, 11:35 पे। 11:35 की कैंडल ये थी, 306 रुपये पे था ये। ये आपको कितना मूव दिया? अगर आपने 306 पे अगर लिया था तो ये आपको दिया 314। ठीक है, 300 रुपये का स्टॉक है। अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करते हो तो आपको कितने रुपए लगेंगे? समवॉट 6-7 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से लगेंगे। तो 6-7 हज़ार रुपये में आपको 100 क्वांटिटी पे ये मूव है। मैं मानता हूँ कि यहीं तक आप ट्रेड करते हो, नहीं तो ये तो पूरा दिन ही ये गया था। अब ये सेटअप इतना अमेजिंग है ना, ये स्क्रीनर इतना अमेजिंग है कि आप लोग भी थोड़ा ना सोच में पड़ जाओगे, ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, और ये कितना इजी है कि कितनी आसानी से मार्केट में पैसा आप कमा सकते हो, मतलब अनबिलीवेबल है ये। ठीक है, तो मैं फ्री में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये 300 ये 11:35 की जो कैंडल क्लोज करी है यहाँ पे, मैं भी सब बताऊंगा कि कहाँ आया है और एक इंडिकेटर भी लगा के दिखाऊंगा कि क्यों आया है। पहले समझिएगा, 307 से इसने मूव दिया हमको 314 तक का, और होल्ड करते। इस पुल बैक पे अगर यहाँ पे एग्जिट हो जाते तो 312 314 तक पे एग्जिट होते, और थोड़ा और वेट कर लेते। फिब के लेवल पे भी ड्रॉ कर लेते कि नहीं यहाँ पे तो आनी ही आनी है, तो फिर ये हमको 317 तक का भी मूव देता, और ये आपको यहाँ तक का मूव मिला। ठीक है, हैंडसम मूव था ये। एक ही स्टॉक आया था 11:35 पे। फिर 26 मई को 11:45 में आपका स्टॉक आया, स्मॉल कैप का स्टॉक है, लेकिन 11:35 पे ये स्टॉक समथिंग रहा है ये। ओके, ये 3293 का है। ठीक है, जब ये स्क्रीनर में स्टॉक आता है तो आप ऐसे मान के चलो कि ये मूव दे देता है फिर आपको। ठीक है, ये मूव आपको 3293 से लेकर उस दिन आपको जो 1 बजे समथिंग जो हाईएस्ट पीक पे गया 3423 तक का, तो ये आपको मूव मिला इसका। 11:55 पे फिर BASF आया, 11:55 की कैंडल ये है। ठीक है सर, 2378 रुपये पे आपने इसको ऑर्डर बाई कर लिया 11:55 पे। और सर फिर ये स्टॉक जहां आपने बाई किया, मार्केट को पता चल गया कि आपने चूंकि बाई कर दिया है तो इसको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो फिर ये स्टॉक गया आपका मैक्सिमम पीक पे। आपने यहाँ पे समवॉट एग्जिट कर दिया उसको, आपका रिस्क रिवार्ड है, सब बताऊंगा भी रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करना क्या है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूंगा, और सॉरी इंटरेक्टिव लेस रखूंगा, लेकिन बताऊंगा चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेकर, कोई हरी में नहीं रहेगा आज। और ये पूरा मूव दिया है यहाँ तक। ठीक है, 2436 में। सर 3 स्टॉक मैंने दिखाए आपको, तीनों सक्सेसफुल ट्रेड थे। यस और नो, अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, ओके। फिर 12:15 पे एक स्टॉक आया, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट म्यूट म्यूट। 12:15 पे स्टॉक आया। ठीक है, 26 तारीख को बोश। अब 12:15 पे सर ये कैंडल थी। ठीक है, गॉट इट, 1371। अब इस कैंडल पे चूंकि आपको, फिर जैसे मैंने बोला कि मार्केट को तो पता चल गया कि यहाँ पे आपने बाई कर लिया, तो वहीं से मूव स्टार्ट होगा जहाँ पे आप बाई करोगे। ठीक है, तो 13,713 रुपये से ये स्टॉक गया। खैर ये वैल्यू ज़्यादा ही है, तो क्वांटिटी कम में भी आप परचेस करोगे तो मूव भी तो वैसे ही होता है। 13,700 से आपको इसने लगभग 250-300 पॉइंट दिए। ठीक है, तो अगर 10 स्टॉक भी आप इसका परचेस किए होते इंट्राडे में तो 2,000 रुपये बनते। ठीक है, फिर आ जाते हैं सर 26 तारीख को 12:20। ठीक है, 12:20 अबाउट आया था 12:20 पे, 12:20 समथिंग ये है। यहाँ पे ये स्टॉक आपका स्टॉप लॉस
देगा। और 17,925 का है, पता नहीं आप इसको लोगे कि नहीं लोगे, क्योंकि देखिए मैं भी रूल भी बताऊंगा कि किस स्टॉक को ट्रेड करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, ये स्टॉक को ट्रेड करिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम था। ठीक है, इसको ट्रेड करना चाहिए था अगर लेस क्वांटिटी में कर रहे हो, चूंकि आप अगर 1 लाख के नीचे की कैपिटल से कर रहे हो तो इसको नहीं ट्रेड करना चाहिए। आप दूसरे वेट करो, क्योंकि हर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे कुछ ना कुछ आएगा, अगर मेरे रूल्स फॉलो होंगे तो। अगर नहीं रूल्स फॉलो होंगे तो स्टॉक उस कैंडल ब्लैंक रहेगी, उस कैंडल में कोई स्क्रीनर में रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये 17,920 से ये समथिंग 17,980 तक गया। उसके बाद इसने मार्केट में हाई वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हो गया, और उसके बाद फिर ये 27 तारीख को भी ऐसे ही मूव किया और उसी लेवल पे जाके फिर अभी ट्रेस कर रहा है, ट्रेस करेगा। तो ये स्टॉक एक ये था कि अगर या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लिए या तो इस स्टॉक को अवॉइड करिए, बहुत हैवी स्टॉक है। 17,000 का स्टॉक आप कितना शेयर परचेस कर लोगे। ठीक है, अगर कोई लेता अगर पास कैपिटल होती किसी की तो उसका स्टॉप लॉस जाता अगर वो होल्ड कर रहा है तो। फिर एस आई एस में ये कैंडल कितने बजे आई थी सर? 12:20 पे। ये है आपकी 12:20 की कैंडल। ठीक है, ये 467 से, चूंकि ये हो गया आपका, आपको एक मूव मिला 483 तक का। ठीक है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, फिर ये वहाँ तक गया कब? 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो 3 बजे के आसपास फिर एग्जिट कर जाइए, क्योंकि इसमें तो कोई डिके तो होता नहीं है ऑप्शन प्रीमियम की तरह से, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे सर? अगर आपने यहाँ से 467 से 483 तक अगर आपने किया है तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ये 12:20 की कैंडल थी। ठीक है, अब ये 12:40 पे आ जाते हैं, क्योंकि बीच में 12:20 के बाद कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहे थे, तो स्क्रीन में कोई रिजल्ट नहीं आया। ये आपका 12:40 पे आया है सीधे। तो 12:40 पे जब ये स्टॉक आया, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें काफ़ी कंडीशन थी। रत्ना मनी 12:40 की कैंडल ये थी। ठीक है, यहाँ से 2535 से इसने मूव दिया हमको लास्ट में जाके 2584 तक। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि आप स्टॉक बाई कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि स्टॉप लॉस समथिंग आपका यहाँ कहीं होगा, या लास्ट कैंडल का लो या स्विंग का लो। तो लास्ट कैंडल के नीचे एकदम नहीं रखना है। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप स्टॉप लॉस रखिएगा अपना, और रिस्क रिवार्ड 1:2 या फिर आपके परसेंटेज के हिसाब से। एक्चुअली क्या है कि जो कैपिटल आप डिप्लॉय करते हो उस पर अगर आपको 5% रिटर्न मिल जा रहा है, तो वहाँ से आपकी अलार्म बजनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो छोटी कैपिटल हो चाहे बड़ी कैपिटल हो। अगर किसी ने 5 लाख से ट्रेड किया तो भी 5%, किसी ने 10,000 से ट्रेड किया तो भी 5%। उसके बाद जो आपको मार्केट देती है 5% के बाद, वो आपकी कैपेबिलिटी होती है, आपका सरप्लस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी जो होता है मार्केट में वो चला जाता है। ठीक है, तो ग्रेडी होने की जरूरत नहीं है। तो ये मूव देखिए, यहाँ से ये मूव कैप्चर हुआ है। 12:40 की देखिए ये कैंडल थी, ये थी। ठीक है, तो ये 12:40 की कैंडल थी। अब इसमें देखिए मैं एक सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपका आया 462 से, इसने मूव तो जरूर दे दिया 468 तक का आपको, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ तक गया। ठीक है, तो अगर कोई बना हुआ था तो फिर दोबारा जब यहाँ पे पहुंचा तो आदमी एग्जिट कर जाता है जनरली। मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें, इस स्टॉक को, ये स्टॉक भले आपके लिए प्रॉफिटेबल था, 100 क्वांटिटी लिए होते आप या 200 क्वांटिटी लिए होते, तो आपको 500, और नहीं तो 200 क्वांटिटी पे 1,000 रुपये। 100 क्वांटिटी बाई करने के लिए आपको 10,000 रुपये लगेंगे इंट्राडे में। 200 क्वांटिटी बाई करने के लिए इस स्टॉक का आपको लगेगा लगभग अप्रॉक्स 18,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, तो अगर ये 20,000 रुपये में आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, या 10,000 लगा के आप 500 ले रहे हो, तो 5% से है वो। ठीक है, तो फिर आप उस पर चलिएगा कि आपको लेना कितना है, कितना परसेंट आप मार्केट से ले रहे हो, उस पर आप रखिएगा। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर इस स्टॉक में, समझिएगा।
ये स्टॉक देखिए यहाँ पे ओपन हुआ मॉर्निंग में, और ये 463 से गया आपका 448। ठीक है, उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है जब, ठीक है, तो आपको जब सिग्नल आया है तो थोड़ा सा लेट आया। अगर ये सिग्नल यहाँ पे आता, ठीक है, अगर स्टॉक में आपको लगता है कि रिट्रेसमेंट में एंट्री लेते ही मेरे को सिग्नल मिल गया, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब मैं वो इंडिकेटर लगाऊंगा इस पे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये यहाँ पे सिग्नल मिल गया तो फिर ये मूव आपको मिलता। यहाँ पे भी आपको मूव मिला है, यहाँ पे भी आपको मूव मिला है 462 से 468। घनश्याम को कोई फॉलो करता है? घनश्याम टेक को आप देखिएगा, उसको वो जब कभी स्टॉक देता है, मैं उसको देखता था, तो जब वो स्टॉक देता है तो वो टारगेट कितने का देता है? या जितने भी लोग इंट्राडे स्टॉक में करते हैं 3 रुपए 4 रुपए पे काम करते हैं, चाहे वो अगर 1,000 रुपए का स्टॉक है, उनके लिए 3 4 रुपए 5 रुपए अगर वो स्टॉक बढ़ गया तो उनके लिए बहुत होता है, क्योंकि वो क्वांटिटी पंच करते हैं मार्केट में। ठीक है, हाँ, तो वो देखिएगा 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए टारगेट देते हैं स्टॉक का। तो यहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो जितने देर में करेगा 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए तो टारगेट होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको यहाँ पे जो मिलेगा इस स्पिनर से, वो आपको जो मूव दे रहा है, मैं कंटिन्यूअसली देखिए इतने देर से स्टॉक बता रहा हूँ, बहुत रेयर ही कोई स्टॉक स्टॉप लॉस में गया है, ठीक है, गया ही नहीं है। और अगर किसी ने थोड़ा दिमाग से भी ट्रेड किया होता तो उस स्टॉक को अगर अवॉइड कर देते, वो 17,000 का स्टॉक, तो अभी तक कोई स्टॉक एक स्टॉप लॉस हुआ है केवल स्टॉक का। आईओसी 12:40 पे आया था सर ये है 12:40 की कैंडल, ठीक है। 113 रुपये पे आपने इसको बाई किया, और फिर ये मार्केट आपको देगी 114 रुपये तक गया ये, फिर रिट्रेस किया, और फिर 3:25 की कैंडल इसकी लगभग 114 रुपये। तो आईओसी तो देखिए क्या है कि इंट्राडे के लिए आईओसी बना ही नहीं है। या तो आप 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, आप 600-700 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं बड़े इजी, 20-30 हज़ार में। तो 100 रुपये अगर आप 500 क्वांटिटी भी बाई कर लेते हैं, तो 500 क्वांटिटी अगर 2 रुपये दे देगी तो भी 1,000 रुपये हो गया आपका, ठीक है। तो आईओसी उस वजह से, लेकिन आईओसी जनरली ट्रेड नहीं करना चाहिए। लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इस स्टॉक में, इंट्राडे में भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जनरली अवॉइड करना चाहिए इसको, इस तरह के स्टॉक जो हैं। अब या तो स्क्रीनर में फिल्टर लगा दें कि इतने रुपए से ऊपर के स्टॉक आएंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन मैंने चूंकि निफ्टी 500 रखा हुआ है, और निफ्टी 500 में क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम होता है, तो इसलिए चलेगा। 12:40 पे देखिए आईआरबी आया था, ये है 12:40 की कैंडल, 227 रुपये से। फिर ये जो मूव आपको दिया है इसने सर 228, फिर रिट्रेस हुआ और फिर ये गया 229, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस तो हिट किसी भी स्टॉक में नहीं होगा, बहुत मतलब 90% केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपका स्टॉक आपको या तो नेट टू नेट हो जाएगा, या तो प्रॉफिट में जाएगा। महिंद्रा हॉलीडेज टाइमिंग थी 12:40, 12:40 की कैंडल ये है आपकी, या ये होगी या ये होगी, जो भी थी। 227 रुपये से सर इसने फिर आपको मूव दिया कितना, 231 रुपये तक का, ठीक है। इसमें भी अगर आपने 100 क्वांटिटी परचेस की होती, 200 क्वांटिटी परचेस की होती, तो आपको लगभग 10%, 5 से 5% से ऊपर ही का रिटर्न मिल जाता। MCX 12:40 की कैंडल सर ये है, ठीक है। 1230 से फिर ये जैसे स्टॉक आपने लिया तो इसने बहुत अच्छा मूव दे दिया, और ये 1271 तक पहुंच गया, ठीक है। तो आपने क्या कैच किया मार्केट से? मूव कैच किया आपने, ठीक है। आपने मूव कैच किया है क्योंकि आपको ये पता था कि मार्केट आप बाई कर रहे हो, आप रिट्रेस बाई कर रहे हो, पुल बैक बाई कर रहे हो, और कंडीशंस मेरी ऐसी हैं कि ये स्टॉक तभी आएगा जब ये इसमें वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम है आपके कैंडल में तो ये स्टॉक आएगा, अदरवाइज ये फिल्टर से आउट हो जाएगा। तो
वॉल्यूम पे मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे काम करता हूँ, ठीक है, मैं ईएमए पे काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं वॉल्यूम पे काम करता हूँ। मेरे ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, इंडिकेटर्स जम के यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में भी क्या होता है ना कि जो वॉल्यूम की एनालिसिस होती है, वो खैर वो फर्दर नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन इस पे आप कंसंट्रेट करिएगा। रूल मैं आपको बताऊंगा अभी कि स्किनर क्यों बना है, वो भी जानना जरूरी है, लेमैन की तरह से नहीं कि सब मिल गया स्किनर, मैंने लेकर ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक आया मैंने ट्रेड कर लिया। लॉजिक भी समझिएगा, कल को स्किनर ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो या मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया, टेलीग्राम डिलीट कर दिया, स्क्रीनर प्राइवेट कर दिया, कल को मेरा मूड बदला तो आप क्या करोगे इस केस में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा, सेल्फ डिपेंडेंट आप हो जाओगे कि करना क्या है इसमें। और ये हो गया, तो अभी तक जितने भी स्टॉक मैंने दिखाए, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90 95 है अभी तक तो, ये सारा था। अब ये थी सर 1220 की कैंडल, सॉरी ये 1240 की, 1245 पे आ जाते हैं। फिनिक्स, फिनिक्स 1245 पे सर यहाँ पे आया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आया था 1088 पे, ठीक है। और इसने हमको जो मूव दिया वो दिया 1118 तक का, और भी दिया था लास्ट में 25 मिनट की कैंडल, लेकिन 25 मिनट तक कोई होल्ड नहीं करेगा, तो आप समवॉट ये हैं कहीं तो 1118 हो गया आपका। और आपने लिया कितने पे था सर इसको, लिया था आपने 1088 पे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा मूव था। इसमें तो आपके अगर ट्रेड में अगर मैं बात करूं तो लगभग 3000 4000 रुपये बन जाते हैं, बड़े इत्मीनान से बन जाते हैं इस ट्रेड में। मैंने जितने भी स्टॉक बताए इसमें सब में आपके बढ़िया पैसे बन रहे हैं। आप ये नोटिस करिएगा, ऑप्शंस में इतने पैसे नहीं बनते हैं, ऑप्शंस में आपके पैसे चले जाते हैं। और ऑप्शंस में इतनी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती है, ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। ऑप्शंस ही होता है इसलिए ताकि रिटेलर्स का पैसा कहीं मूव हो बड़ी जगह पे। एक ही स्टॉक आया था 1245 पे, ठीक है। फिर 1250 पे दो स्टॉक आए मारुति, 1245 पे थी सर कैंडल आपकी ये, सॉरी 1250 पे, यानी कि अगर वन ये है आपकी तो ये कैंडल थी। ये स्टॉक आया था सर आपका 7737 पे, और ये आपका गया 7820 पे, ठीक है। 10 क्वांटिटी में भी बाई करते हैं या 20 क्वांटिटी में भी बाई करते हैं छोटे कैपिटल से भी, तो आपका प्रॉफिट होता, आपका स्टॉप लॉस क्या होता, समॉट यहाँ होता क्योंकि हैवी स्टॉक है। तो अगर यहाँ पे भी आप रिट्रेस करते तो ये आपको प्रॉफिट में ही जाते, लॉस होने का कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, ठीक है। बताता हूँ अभी, जब मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस, वहां से लिंक होगा वो, ओके। ये आया था 1250 पे लक्ष्मी केमिकल। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर 1240 पे बात करूँ मैं तो 1250 की कैंडल है आपकी ये, यहाँ पे आपके इस स्टॉक को स्किनर ने पकड़ा 336 रुपए पे, और 344 रुपए पे समथिंग कर लिया। तो ये स्टॉक तो कम से कम 200 300 क्वांटिटी का था, 8 रुपए 9 रुपए भी आपको मुंह मिल गए स्टॉक में तो क्या दिक्कत है। खैर यहाँ पे जब मुंह मिला था तो कुछ लोग यहाँ पे भी एग्जिट कर जाते। 336 से 4 रुपए, 300 रुपए के स्टॉक के लिए 4 रुपए इज वेरी गुड डील, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा ग्रेडी चार्ट देखी होने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट आपको मूव जरूर दे देगा, ये स्क्रीनर आपको मूव जरूर दे देगा, लेकिन पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, स्टॉक में आप पेशेंसली ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। दिन के 4 ट्रेड अगर आप करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट जितना अभी तक देखा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या धमाल मचा सकता है आप लोग के पीएनएल पे, ठीक है। आप मुझे एक ऐसा स्क्रीनर बताइए कि जो इतनी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करता हो और इतनी एक्यूरेसी के साथ रिटर्न दे रहा हो, ठीक है, अभी तक बहुत रेयर है सर, कोई रखता भी होगा तो प्राइवेट में रखता होगा, ओपनली इस तरह से नहीं बताता होगा, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं उसके बाद, ये उस कैंडल पे नहीं था। जो लोग इस ग्रुप में पहले से जुड़े हैं उनको पता है स्टोरी क्या है। ये एम ए जी टी थी, ठीक है। ई एम ए जी टी में 46 की हाई ई एम ए, 46 का लो ई एम ए, ठीक है, ये है।
अब जो स्टॉक ट्रेंड रिवर्स करते हुए, जैसे ये ट्रेंड रिवर्स होते हुए आया, ठीक है, ये स्टॉक मेरे रडार में आ जाएगा। और ये स्टॉक आया था, तभी ये चार्ट में मैंने ओपन किया है बॉट को। यहाँ पे ये स्टॉक आया होगा, ये मेरे से ऊपर क्लोज हुआ। अभी कंडीशंस बता देता हूँ क्या थी। यहाँ से जब इसने क्लोज किया तो फिर इसने ये मूव दिया। तो आप जब ये स्टॉक इसमें आएगा तो आप इसे बेट के साथ बोल सकते हो कि 90% तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल है। 90% आपका ट्रेड सक्सेसफुल है। इतनी अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। आप तो बेट के साथ आंख बंद करके ट्रेड लगाओ, बस स्टॉक फिल्टर इसमें आना चाहिए। ठीक है। कंडीशन देख लीजिए क्या है। कंडीशंस ये है कि निफ्टी 500 मैंने लिया है, ठीक है, 100 रुपये के ऊपर का स्टॉक हो, ये लिया है। इसको आप मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं। ये जो वॉल्यूम था लास्ट करंट परचेज का, उसको मैंने हटा दिया, उसको ऑफ किया हुआ है, तो उसमें छेड़छाड़ मत करिएगा। अभी ये प्राइवेट है, इसको मैं ओपन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा लिंक इसका। करंट 5 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, ये आपकी 46 ईएमए से ऊपर की क्लोज हो, यानी कि जो करंट आपका ये कैंडल है, ये 46 ईएमए हाई है, ये ईएमए लो है, ठीक है। इस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग देनी चाहिए कैंडल, ठीक है। ये बाकी मैंने ये दोनों ऑफ किया हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इसकी लास्ट सेकंड जो पीछे दो कैंडल है, ठीक है, वो ईएमए लो से ऊपर क्रॉस करनी चाहिए। तो जो लास्ट आपकी ये दो कैंडल है, 1 2, ये नीचे ईएमए के लो से ऊपर क्रॉस करनी चाहिए। समझे बात, कि ये इसके ऊपर हो और ये वाली कैंडल जो क्लोज कर रही हो ये यहाँ पे हो, ठीक है। और जो आपका लास्ट 3 मिनट की जो कैंडल है, मतलब लास्ट जो थर्ड कैंडल है, वो ईएमए 46 लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। यानी कि आपकी जो ये थर्ड कैंडल है, 1 2, थर्ड कैंडल ये, ठीक है, ये थर्ड कैंडल ईएमए लो, ये जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे क्लोज हुई है ये, ठीक है। या फिर अगर ये अब मूविंग कैंडल होती, ग्रीन कैंडल होती, तो भी नीचे से नीचे क्लोज होनी चाहिए। फिर जो सेकंड वाली कैंडल है, वो ये वाली कैंडल ये ऊपर आनी चाहिए, इसके लो के, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। तो आप समझिएगा कि मैंने पकड़ा क्या ट्रेंड को। मैंने ये पकड़ा ट्रेंड को, नीचे से ऊपर आता हुआ स्टॉक, सिंपल, नीचे से ऊपर आता हुआ स्टॉक विथ वॉल्यूम। ये समझ गए ना, अगर इसके ईएमए के नीचे क्लोज हुई, फिर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, इसका मतलब, और फिर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, यानी कि हाई ईएमए के ऊपर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब कि आपने क्या मूव कैच किया, आपने नीचे से ऊपर आता हुआ स्टॉक पकड़ लिया। और यहाँ पे ये कैंडल कब आई, जब इसमें हैवी वॉल्यूम था। आपके ईएमए लगाइए इस पे, अब देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है, आपको मूव मिल गया, बढ़िया मूव मिल गया इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो फिल्टर होंगे, वो स्टॉक फिल्टर होके इसमें आएंगे ऐसे, ठीक है। कम स्टॉक्स आएंगे, बड़े इत्मीनान की ज़िंदगी रहेगी। और बस कुछ करना नहीं है सर, स्क्रीनर रन करो और ऑर्डर लगाओ। अभी 2 3 एस्पेक्ट बचे हुए हैं डिस्कशन के, वो आ जाएंगे। ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं, बट 10 15 मिनट्स और लूँगा आपके, ठीक है। तो ये स्टॉक्स आपके जो सिलेक्शन आ जाते हैं, फिर हमें क्या करना है, हमें सिंपल चार्ट खोलना है, वॉल्यूम चेक करना है, देखना है कि बहुत ऊपर से तो नीचे आके हाई नहीं आया है वो, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट करते करते ईएमए तक जाता है। क्योंकि ये ईएमए जो लाइन होती है, ये कैसे काम करती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी तरह काम करती है। ये आया, फिर यहाँ पे देखो फंस गया ये, फिर नीचे चला गया, फिर आया, फिर फंसा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ट्रेवल किया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो ईएमए जीटी में बहुत पहले मैंने बताया था, ईएमए जीटी क्या है, ये एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है। और चार्ट में कुछ लगाओ ना लगाओ, ईएमए जीटी जरूर लगाओ, ठीक है। ये गोल्डन कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं भी आप रख लीजिए। इसको ईएमए चैनल भी बोला जाता है। इसको लोग 48 ईएमए भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ईएमए 50 भी यूज़ करते हैं, हाई लो भी बोलते हैं इसको। ये बहुत जनरल और बहुत वेल नोन एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है ये। किस डेट का है, 26 में ये आया होगा एसबीआई लाइफ, ठीक है।
अब ये स्टॉक में फिल्टर में आया होगा और ये इसमें वॉल्यूम से ब्रेकआउट भी था, तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपने 1088 पे रखा आपने, ठीक है, आपने एक पंच किया ऑर्डर। अब पहली बात तो ये समझिएगा, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं और कितना पैसा ले मार्केट से, ये ट्रेडर का खुद का जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाता हूँ, ये स्विंग है, मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का 1075 से 1069, ठीक है, 6 रुपये। अगर मैं 500 शेयर बाई करता हूँ, ठीक है, मैं 100 मतलब 100 शेयर बाई करता हूँ, तो 600 रुपये मेरा स्टॉप लॉस आपसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पर 100 शेयर पे। आपका स्टॉप लॉस अगर स्ट्रिक्ट है कि आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ट्रायल आपको ईएमए से ही करना है, क्योंकि ये आएगा तो ईएमए पे सपोर्ट लेगा, आएगा ईएमए पे सपोर्ट लेगा, फिर पंप करेगा, ठीक है, फिर सपोर्ट लेगा ईएमए पे, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ईएमए तो आपको एक मिल जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि जब इंडिकेटर लगाऊंगा तब बताऊंगा कि ट्रायल कैसे करना है और टारगेट क्या रखना है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दिया 1089 पे, ठीक है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपने स्टॉप लॉस, अगर आपको स्ट्रिक्ट लगाना है, 10 रुपए का लगाना है, तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। मुझे और स्ट्रिक्ट लगाना है, ठीक है, कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो आप ईएमए के नीचे लगाइए, यहाँ पे लगाइए 1084 पे लगाइए। ईएमए के नीचे अगर यहाँ पे लौटते हुए यहाँ पे अगर हिट कर जाती है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ट्रायल होगा, क्योंकि ये ईएमए जब ऊपर की तरफ जा रही है तो स्टॉप लॉस आपका, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ कैंडल का, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ट्रायल कैसे करना है। ईएमए के नीचे रखना है हमेशा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ से उठते उठते इस कैंडल पे, ईएमए पे, अगर ये कैंडल यहाँ पे है तो आपका स्टॉप लॉस उस समय कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ईएमए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रायल होगा, यहाँ पे, यहाँ की इस कैंडल की ईएमए यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस 1096 हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में से आ गए। अब आपके ऊपर देखिए, ट्रायल तभी कर पाएंगे आप अगर पूरा बेनिफिट लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर बेनिफिट लेना है, मोमेंटम तो स्टॉक ये आपको ऐसे ऐसे मोमेंटम दे देगा, क्योंकि इसमें निफ्टी 500 है, वॉल्यूम है, और ये ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है। तो ये आपको, जब स्टॉक रिवर्स किया, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और एक ट्रेंड चेंज किया, ईएमए को क्रॉस क्रॉस करना ही मतलब ट्रेंड रिवर्सल विथ वॉल्यूम, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विनिंग की। तो आप ट्रायल करिए, ठीक है, ट्रायल करेंगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कैपिटल, आपने 1000 रुपए का स्टॉक ट्रेड किया और 1000 रुपए का स्टॉक आपने 100 खरीदा आपका, ठीक है, लगभग आपका 20,000 रुपये लगेंगे उसमें, ठीक है। तो 20,000 रुपये में आपका अगर 1000 रुपये बन गया, ठीक है, तो 5% हो गया आपका ये। और 1000 रुपये के लिए 1000 रुपये का स्टॉक, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1000 रुपये का ही स्टॉक है ये आपने पंच किया था 1090 पे, यहाँ पे आपका पहुंच गया 1100, ठीक है। 10 पॉइंट पे यहाँ पे समथिंग आपका, एक और लाइन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडियली निकल जाना है, ठीक है, आइडियली आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ट्रायल करते रहिए, और फिर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब प्रॉफिट के चांसेस होंगे, वो 20% 30% कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि स्टॉक अगर पुल बैक करता है तो जो आपको यहाँ पे 10 रुपये मिल रहे होंगे, 1000 रुपये मिल रहे होंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नीचे है थोड़ा सा, और स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस रहते ही हैं मार्केट में। तो अगर निकलना है तो आप निकल जाइए, वो आपके ऊपर है। 5% इज आइडियल, ठीक है। जहां पे भी आपको कैपिटल, यानी कि जितना आपने पेड किया है, डिप्लॉय की कैपिटल आपने 20,000 रुपये, 5% 10,000 रुपये की, तो 5% जहां मिला, अगर 20,000 करी तो 5% जहां मिला आप लेके निकल जाइए। और ये आपको जनरली, आपको जो इस स्कैनर से जो रिजल्ट मिलेगा, वो 12%, 15%, 20% के आसपास का रहता है जनरली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक, ट्रेंडिंग स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो तो, और 3 रुपये 4 रुपये वाले स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक 200 रुपये 300 रुपये के होंगे वो,
100 के नीचे के स्टॉक नहीं आएंगे। तो एक दिन में 5,000 10,000 कहीं नहीं गया अगर आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो 1 लाख कैपिटल के साथ। 50,000 के साथ ट्रेड कर रहे हो तो मैं क्वांटिफाई इसलिए नंबर को कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, आइडियली मुझे नहीं करना चाहिए क्वांटिफाई, लेकिन मैं क्वांटिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो ऑप्शंस में आप लोग घुसे हुए हैं ना, ये आप बंद हो जाए ऑप्शंस, ये फिक्स और रेगुलर इनकम है ये।